तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से जो बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी अभी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो फिटर ट्रेड से हो, टर्नर से हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर, जिस भी ट्रेड से आप हैं, तो उनके लिए 2865 पदों पर बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, ये हमारी कहाँ से निकल कर आ रही है? तो ये हमारी बेस्ट सेंट्रल रेलवे से निकल कर आ रही है, जिसमें हमारा जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया। तो इस रीजन के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में आईटीआई पास आउट किया है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आईटीआई रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि अप्रेंटिसशिप करना बेकार है। तो कुछ गलत नहीं है। आजकल आधे से ज़्यादा वैकेंसी में हमारा एनएसी मांगने लगे हैं, मतलब कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में जो हमारा मिधानी से वैकेंसी आई थी, तो उसमें अप्रेंटिसशिप मांगा था। भले ही आपने किससे भी किया हो, चाहे वो रेलवे से हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हो, आईयूसीएल से हो, तो अप्रेंटिसशिप बहुत ही ज़रूरी नेसेसरी हो गया है। तो अप्रेंटिसशिप करके रख लीजिए, आगे इन फ्यूचर वैकेंसी जो आएंगी तो उनमें अप्रेंटिसशिप बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है, स्टेशन रोड साउथ सिविल लाइन जबलपुर। तो जबलपुर डिवीजन से वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो क्या बोला है? नोटिफिकेशन नंबर 1/2025, एक्ट अप्रेंटिसशिप, डेट 20/8/2025। ये पब्लिश कब हुआ है? तो ये 20/8/2025 को पब्लिश किया गया है। सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर बेस्ट सेंट्रल रेलवे फॉर द ईयर 2025 एंड 26। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे जाने वो 30/8/2025 से भरे जाने हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, तो जो क्लोजिंग डेट है वो क्लोजिंग डेट आपकी कब रहने वाली है? तो क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 29/9/2025, मतलब एक महीने तक इसके फॉर्म भरने हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर सीट वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हैं 2865 स्लॉट, मतलब 2865 पदों पर ये भर्ती है जो है वो निकाली गई है। तो अब आइए हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं कि किस डिवीजन में हमारी कितनी वैकेंसीज हैं। तो पहला आ जाता है हमारा जबलपुर डिवीजन। तो जबलपुर डिवीजन में आप देख सकते हैं टोटल हमारी 1136 पोस्टें निकाली गई हैं। कितनी? 1136 पोस्टें। भोपाल डिवीजन में कितनी निकाली गई हैं? 558 पोस्टें निकाली गई हैं। उसी प्रकार हमारा कोटा डिवीजन में 865 वैकेंसीज हैं। CRWS BPL में, मतलब वर्कशॉप भोपाल में 126 पोस्टें हैं। WRS वर्कशॉप कोटा में 151 पोस्टें हैं। और हेड क्वार्टर जबलपुर में तो 29 वैकेंसीज है। तो टोटल हमारी कितनी वैकेंसीज है? टोटल हमारी 2865 वैकेंसीज है। अगर जनरल की बात करें तो 1150 वैकेंसी, SC की 433 हैं, ST की 215 है, और OBC की 778 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहने वाली है? तो एज लिमिट एज ऑन 20/8/2025, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपकी जो एज है वो 15 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। शुड नॉट हैव कंप्लीट 20 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 24 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपको OBC SC ST को रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया गया है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स, मतलब जो आपकी अपर एज पर रिलैक्सेशन दिया गया है वो कितनी साल का दिया गया है? 5 साल का दिया गया है। 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट, 3 साल का किसको दिया गया है? तो 3 साल का हमारा OBC कैंडिडेट को दिया है। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD, अपर एज लिमिट रिलैक्सेड बाय 10 ईयर्स, 15 ईयर फॉर SC ST, 13 ईयर्स ऑफ फॉर OBC, मतलब जो बेंचमार्क डिसेबल है तो उनके लिए है। आगे बात करते हैं हम इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन। मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भले ही आप फिटर से हो, टर्नर से, वेल्डर से, जिस भी ट्रेड से आप हैं, तो आपके पास NTC होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप, तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए जो 40% आपके मार्क्स है वो 40% रिलेवेंट डिसेबिलिटी इन केस ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड फॉर 60 डिसेबल। तो ये सभी आप नोटिफिकेशन में देख लेना। बाकी अभी हम इसके बाद हम पोस्ट वगैरह की बात भी करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मोड क्या रहने वाला है? सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका मेरिट लिस्ट पर ही होगा।
prepared in respected for all the eligible candidates who apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of average marks obtained in 10th class examination on its equivalent under 10+2 examination system plus ITI trade marks of the eligible candidates. मतलब आपकी 10th की परसेंटेज प्लस आपकी ITI NTC की जो परसेंटेज है, आपकी ट्रेड परसेंटेज, तो दोनों को मिलाकर ही जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। On the basis of trade division unit opted by candidate, merit list will be prepared, that is ट्रेड वाइज, डिवीजन, यूनिट वाइज, कम्युनिटी वाइज। तो आपकी जो मेरिट लगे या आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह होगी तो वो ट्रेड वाइज, डिवीजन वाइज होगी। द कंसर्न डिवीजन यूनिट एज पर मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको डिवीजन मिलेगा। अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? तो कैंडिडेट शुड एडमिट सबमिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस एंड अमाउंट मेंशन बिलो। तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दूस मेंशन। तो फीस वगैरह आपकी क्या रहने वाली, 141 रहने वाली है। 100 क्या है एप्लीकेशन फीस एंड 41 क्या है प्रोसेसिंग फीस। SC ST के लिए 41 फीस रहने वाली है, एच प्रोसेसिंग फीस ओनली। प्रोसीजर ऑफ फॉर पेमेंट एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस, तो आफ्टर लॉग इन क्लिक टू पे, क्लिक ऑन पे नाउ, तो वहां से आप पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन, बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप एलिजिबल स्कैन्ड कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी विद देम। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर JPG, ये सभी आप देख लेना। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, उसके आपका 10th का मार्कशीट हो गया, 10th पास सर्टिफिकेट हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए, PWD सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इशूड बाय NCBT SCBT। तो ये सभी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम क्या, हाँ ट्रेनिंग वगैरह की बात कर लेते हो तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और जो आपका स्टाइपेंड वगैरह है, स्टाइपेंड वगैरह 1960 एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका स्टाइपेंड रहेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करें तो आ पर्सन सेल बी एलिजिबल बीइंग ट्रेन्ड अंडर अप्रेंटिसशिप 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1992। तो आपको क्या करना है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर है तो उससे अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो ये इतना बड़ी बात इशू नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें, अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट पोस्ट वाइज। तो अब हम पोस्ट वगैरह देख लेते हैं कि किस डिवीजन में हमारी कितनी पोस्टें खाली रहनी है, या किस डिवीजन में कितनी पोस्टें बची हुई हैं, या कितनी पोस्टें रह रही हैं। तो उन सभी को हम देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। जैसा कि पहला आ जाता है हमारा जबलपुर डिवीजन, तो ब्लैक स्मिथ फाउंड्रीमैन की कितनी पोस्टें हैं, टोटल 77 पोस्टें हैं। भोपाल डिवीजन में ब्लैक स्मिथ फाउंड्रीमैन की 6 पोस्टें हैं। फाउंड्रीमैन की कितनी पोस्टें हैं, 56 पोस्टें हैं। टोटल ब्लैक स्मिथ फाउंड्रीमैन की कितनी, 139 पोस्टें दिखाई गई हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो इसकी पोस्टें कितनी दी गई हैं, आप देख सकते हैं 70 हो गया, 147 पोस्टें निकाली गई हैं। जबलपुर डिवीजन में इलेक्ट्रीशियन की पोस्टों की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की 388 पोस्टें दी गई हैं। भोपाल डिवीजन में इलेक्ट्रीशियन की 129 पोस्टें दी गई हैं। कोटा डिवीजन में इलेक्ट्रीशियन की 170 पोस्टें दी गई हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की कितनी पोस्टें दी गई हैं, 36 पोस्टें दी गई हैं। तो बाकी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहां से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फिटर की। तो जबलपुर डिवीजन में आप फिटर की वैकेंसी देख सकते हैं, 456 पोस्टें हैं। भोपाल में 149 पोस्टें हैं। कोटा में 160 पोस्टें हैं। CRWS भोपाल में कितनी पोस्टें, 48 पोस्टें हैं। तो इस प्रकार ट्रेड वाइज पोस्टों को निकाला गया है। उसके बाद मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट की 4 पोस्टें दी गई हैं जबलपुर डिवीजन में। भोपाल डिवीजन में 3 पोस्टें। तो इस प्रकार मशीनिस्ट हो गया, हमारा मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, गैस एंड इलेक्ट्रिक की भी पोस्टें निकाली गई हैं, वायरमैन, तो सभी प्रकार की पोस्टों को यहाँ पर निकाला गया। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं जाकर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सर्टिफिकेट्स वगैरह की देख लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा कर ले जाना है। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप देख सकते हैं। तो यह आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको साइन करवा के ले जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो थोड़ा सा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को भी देख लेते हैं कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या क्या लगेगा। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ पर है हमारा, इसको भी देख ये देख सकते हैं आप। ये हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, जहाँ पर आपका नेम, डॉटर ऑफ पापा जी का नेम, मतलब डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड नेम वगैरह लिखना है। और यहाँ पर जो आपका मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर रहेगा तो यहाँ पर डॉक्टर का सील और साइन रहेगा, नेम ऑफ द डॉक्टर। तो ये आपको बनवा कर ले जाना है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा आपको जो भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।